नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि शेख रशीद, सैफुल्लाह नियाजी और आमिर कियानी की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी क्या है। इंपोर्टेड हुकूमत को क्या इंटेलिजेंस इत्तला मिली जिस पर ये गिरफ्तारियां की गई। डीजी आईएसआई अचानक कहां जा पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अजीबो गरीब खबर आई है और इमरान खान साहब ने अब क्या जवाबी सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ये आज की ताजा तरीन खबर है और इस खबर का ताल्लुक 3 ऐसे एंकर्स के साथ है जिन्हें उठा लिया गया था, जिन्हें अगवा कर लिया गया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक इसी खबर से, इन गिरफ्तारियों से और इन अगवा की वारदातों से जुड़ी एक वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो आज के दिन में सामने आई है। बहुत ही हसास नोयत की ये वीडियो है और अगर आप ट्विटर पर जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। ये खबर और इससे जुड़ी जो वीडियो है इस वक्त जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, उन पर वायरल हो चुकी है। अब आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी इस खबर के 3 अहम तरीन नुकात से आगाह करते हैं क्योंकि अब एक इंतहाई हसास नोयत की अमारत से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और इसके साथ साथ एक वीडियो भी सामने आ गई है और इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त पिछले 2 माह में अगवा और गिरफ्तार किए गए एंकर्स और सीनियर सहाफियों से है। तो मामला यह है कि पिछले 2 माह के दौरान एंकर इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार किया गया था और एक आम तासुर यह था कि इस गिरफ्तारी के पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है और खुद इमरान रियाज खान भी इसी किस्म के इशारे देते रहे, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली ये बताते रहे कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे आखिर कौन सी कुव्वत हो सकती है। उसके बाद इमरान रियाज खान की एक ऑडियो भी लीक हुई जिसने तहलका मचा दिया क्योंकि इस ऑडियो में इमरान रियाज खान की एक शख्सियत के साथ तल्ख कलामी हो रही थी और इस शख्सियत का ताल्लुक यानी जिसकी इमरान रियाज खान के साथ तल्ख कलामी हो रही थी फोन कॉल पर, इस शख्सियत का ताल्लुक भी मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से था और यह शख्सियत खुद भी ये तासुर दे रही थी कि इसका ताल्लुक किसी ताकतवर इदारे से है या एस्टैब्लिशमेंट से है। उसके बाद ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है इसने भी पूरा ये इंप्रेशन बनाया और पूरा तासुर बनाया कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी के पीछे हुकूमत नहीं बल्कि कोई और इदारा है और बार बार मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब साहिबा और राना सनाउल्लाह ये तासुर देते रहे कि इन गिरफ्तारियों के पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। लेकिन अब इसी मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है और उसकी वजह यह है कि इमरान रियाज खान के बाद अय्याज अमीर साहब को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अय्याज अमीर साहब ने इसके बाद 2 बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए और उन्होंने एक इंकशाफ ये भी किया कि जब उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो उससे पहले उन्हें एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की फोन कॉल आई थी। एक बहुत ही पुरस्कार नंबर से अय्याज अमीर को एक कॉल की गई थी और इस कॉल में अय्याज अमीर को वार्निंग दी गई थी। अय्याज अमीर साहब को खबरदार किया गया था और यह कहा गया था, अय्याज अमीर साहब ने जो इंकशाफ किया कि उन्हें यह पैगाम दिया गया कि वो खास हलकों पर और खास शख्सियात पर हाथ होला रखें। इस पर अय्याज अमीर साहब ने कॉल करने वाली शख्सियत से पूछा कि आप किन कुव्वतों पर हथौला रखने की बात कर रहे हैं या किन खास शख्सियात पर हथौला रखने की बात कर रहे हैं। इस पर अय्याज अमीर साहब को कॉल करने वाले शख्स ने बताया
कि आप खुद समझदार हैं और आपको समझ जाना चाहिए कि हम किन हलकों की बात कर रहे हैं और किन शख्सियात की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अय्याज अमीर साहब ने एक और बहुत बड़ा और तबाहकुन किस्म का इंकशाफ किया और उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब के सेमिनार में जब उन्होंने एक तकरीर की जिसके मुतालिक ये तासुर बना कि उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तकरीर की थी, तो उन्हें दोबारा से एक कॉल आई, एक मिस्टीरियस नंबर से एक शख्स ने उन्हें कॉल की। ये एक ऐसा नंबर था जो कि अय्याज अमीर साहब के पास पहले सेव नहीं था और इस नंबर से अय्याज अमीर साहब को यह कहा गया कि देखा, आपने हमारी बात नहीं मानी, यानी आपने इस सेमिनार में दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बातें की और उसके बाद फिर अय्याज अमीर साहब की गाड़ी को रोककर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में आज के दिन में एक हसास इमारत से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान रियाज खान और अय्याज अमीर साहब के बाद समी इब्राहिम, अरशद शरीफ साहब और साबिर शाकिर को भी धमकियां मिली और अरशद शरीफ साहब और साबिर शाकिर को अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ना पड़ा। अब साबिर शाकिर के मुतालिक एक अहम वाकया भी आपको बताते हैं जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूं, क्योंकि साबिर शाकिर और मैं बतौर सहाफ़ी हम दोनों इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हैं। हम दोनों ने इकट्ठे कई ब्रीफिंग्स अटेंड की, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, इसी तरह गैर मुल्की सफारत खानों के जो इवेंट्स थे हमने बतौर सहाफ़ी इकट्ठे अटेंड किए और फिर हमें एक इन्विटेशन मिला कि हमने ब्रसल्स में नेटो की एक आला तरीन ब्रीफिंग में शिरकत करनी है और मैं, साबिर शाकिर साहब और जो 3 सीनियर पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं उनको इस ब्रीफिंग में बुलाया गया। अब ये जो ब्रीफिंग है उसके मुतालिक एक वाकया जो कि साबिर शाकिर साहब से जुड़ा हुआ है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मैंने, साबिर शाकिर साहब ने और हम 3 सीनियर सहाफ़ी जो थे, हम जब ब्रसल्स पहुंचे तो वहां पर जो नेटो के आला तरीन जनरल्स थे उन्होंने हमें ब्रीफ किया। ये 3 रोज की एक ब्रीफिंग थी और ये ब्रीफिंग एक ऐसी सूरत हाल में हो रही थी जब भारत की जानिब से पाक फौज की क़यादत पर बड़े जहरीले किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। रियासत पाकिस्तान पर बहुत ही जहरीले किस्म के इल्ज़ामात भारतीय क़यादत की जानिब से लगाए जा रहे थे। तो इस नेटो ब्रीफिंग में एक सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, फिर पाकिस्तान और नेटो के ताल्लुकात के ऊपर भी ये ब्रीफिंग थी। लेकिन अब यहां पर मैंने ये देखा कि साबिर शाकिर साहब, हम जो दीगर 3 सहाफ़ी थे उनके साथ मिलकर मुसलसल नेटो के जनरल्स के सामने पाक फौज का दिफा करते रहे, बहुत मुदल्लल अंदाज में। हम चारों सहाफ़ी, साबिर शाकिर साहब समेत, हम रियासत पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ नेटो के जनरल्स को ब्रीफ करते रहे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज वही साबिर शाकिर हैं जिनको जान से मारने की धमकियां मिली, जिनके मुतल्लिक गद्दारी के नाम नेहाद इल्ज़ामात लगाए गए और अब उनको अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से जाना पड़ा। हालांकि कोई भी सहाफ़ी कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर आई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बराह रास्त डायरेक्ट पाकिस्तानी सहाफ़ियों के मुतल्लिक एक पेचीदा सवाल किया गया। ये कोई पुरानी हैपनिंग नहीं है, ये आज की हैपनिंग है, आज की ताज़ा तरीन खबर है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ये जो एंकर्स और सहाफ़ी जो गिरफ्तार हुए, जिन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान में सहाफ़त पर जो दबाव है इस वक्त, इस हवाले से एक बराह रास्त बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सवाल जनरल बाजवा से किया गया। बड़ा ये एक पेचीदा किस्म का सवाल था। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़े तहम्मुल के साथ ये सवाल सुना, बड़े आराम से उन्होंने ये पूरा सवाल सुना और जनरल बाजवा से पूछा यह गया कि पाकिस्तान में सहाफ़त और सहाफ़ियों पर कदगन क्यों है और ये तासुर क्यों है कि सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और उनके अगवा के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सवाल किया गया। अब इस सवाल पर
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहली मर्तबा एक डायरेक्ट जवाब दिया, पहली मर्तबा एक बराह रास्त जवाब दिया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस जवाब में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सहाफत पर कोई कदगन नहीं है, सहाफत पर कोई पाबंदी नहीं है और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात हों, सहाफ़ियों के मुबैना अगवा के वाक़यात हों या सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के वाक़यात हों, इनमें किसी भी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस नहीं है। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज के दिन में अल्फाज बोले, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और बड़ा हसास नोयत का नुक्ता बयान कर दिया और इस नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना यह था कि पाकिस्तान में सियासत और सहाफत के हवाले से किसी भी नाखुशगवार वाक़े में इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस नहीं। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक और अहम सवाल किया गया। अब ये जो जनरल बाजवा से सवाल किया गया, ये इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, यानी जिसमें उन्होंने बताया कि एक बैरूनी साजिश और जिसमें वो ये कहते हैं कि अमेरिका की साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई। तो इस पूरी सूरत हाल में, इस कॉन्टेक्स्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक बहुत अहम नोयत का सवाल किया गया और ये जो सवाल था, ये पाकिस्तान के चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से था। अब इस सवाल पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवाब ये दिया कि हम अमेरिका और चीन दोनों के साथ आज़ादाना ताल्लुकात रखना चाहते हैं और ये अल्फाज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में एक थिंक टैंक से गुफ्तगू करते हुए कहे हैं। लेकिन यहां पर शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के 3 मरकजी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। इनमें से एक गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की वीडियो पहली मर्तबा सामने आ गई है। ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब GHQ से आज के दिन में एक बड़ी और हैरानकुन किस्म की खबर सामने आ गई और ये जो खबर है, इसका ताल्लुक एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास और आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग से भी है। अब ये जो ब्रीफिंग है, इसमें जहां ताकतवर तरीन जनरल शरीक थे, इसी ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी मौजूद थे और जो दीगर ताकतवर जनरल थे वो भी इस ब्रीफिंग में हिस्सा ले रहे थे। अब ये जो ब्रीफिंग है, इसमें चंद एंकर्स भी मौजूद थे और इस ब्रीफिंग में एक इंटरएक्टिव सेशन भी रखा गया था जिसमें बहुत दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि यहां पर चंद एंकर्स की जानिब से कुछ ऐसे सवालात कर लिए गए कि कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इस किस्म के सवालात किए जाएंगे और कोई ये भी तवक्को नहीं कर रहा था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बराह रास्त इन सवालात के इतने मानीखेज, दिलचस्प और किसी हद तक पेचीदा जवाबात भी दिए जाएंगे। अब ये जो ब्रीफिंग थी, ये वैसे तो सिक्योरिटी अमूर पर थी, लेकिन यहां पर 2 एंकर ऐसे थे जिन्होंने बड़े सियासी किस्म के सवालात कर दिए। इन दोनों एंकर्स के नाम भी आपको बताते हैं और ये जो सवालात किए गए उनके जवाबात से भी आपको आगाह करते हैं। अब इनमें से एक सवाल इमरान खान साहब के मुतल्लिक था, इसी तरह एक सवाल मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी था और इनमें से कुछ सवाल तो ऐसे थे जिनके जवाबात दीगर जनरल ने दिए, लेकिन 2 सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद दिए। अब इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक सवाल राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक किया गया और इस पर जनरल बाजवा का बहुत ही हैरानकुन जवाब आया, जिसने वहां मौजूद ना सिर्फ ये कि सहाफियों को बल्कि जो इस ब्रीफिंग के दीगर शुरका थे उनको भी हैरान कर दिया। क्योंकि एक सहाफी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सवाल यह किया कि नून लीग का यह दावा है कि 2017 में जो एक धरना हुआ था तहरीक लब्बैक का फैजाबाद के मकाम पर, तो नून लीग का इल्जाम यह है कि इस धरने के पीछे पाक फौज थी, इस धरने के पीछे ISI थी और इस धरने को करवाने का मकसद ये था
कि मुस्लिम लीग नून का जो बरेलवी वोट बैंक है उसको तोड़ा जाए और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कमजोर किया जाए। और जाहिर है कि नून लीग के जो रहनुमा हैं ये सरेआम 2017 के तहरीके लब्बैक के धरने के हवाले से ISI पर इल्जामात लगाते रहे हैं। अब इस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। और जनरल बाजवा ने ये अल्फाज बोले कि ये धरना कैसे फैजाबाद आया था, इसका जवाब आप राना सनाउल्लाह से ले लें, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ये धरना फैजाबाद में धकेला था। ये धरना पंजाब में होना था, लेकिन राना सनाउल्लाह उस वक्त पंजाब के वजीर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि पंजाब की जान छुड़ाएं और ये धरना वफाक में धकेल दिया जाए। और राना सनाउल्लाह के कहने पर यह धरना फैजाबाद आया था। उसके बाद राना सनाउल्लाह से कुछ सहाफियों ने राब्ता किया तो राना सनाउल्लाह ने एतराफ़े जुर्म कर लिया और यह कहा कि हाँ, मैंने ये धरना फैजाबाद की जानिब धकेला था, लेकिन हमारे जो रहनुमा थे राजा जफरुल हक और जो दीगर हमारे रहनुमा थे उन्होंने वक्त पर उस मुआहदे को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से हालात खराब हुए। लेकिन अब वही राना सनाउल्लाह हैं जो कौम पर दोबारा मुसल्लत हो गए हैं। फौज के झैली इदारे ANF ने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया था। ANF आज भी इस बात पर कायम है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो मंशियात का हमने केस बनाया था वो मुकम्मल तौर पर ठीक था, लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद को एक अमली तौर पर कले में तब्दील कर दिया है। PTI की मरकजी क़यादत की गिरफ्तारियां हुई हैं और एक गिरफ्तारी की अब हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो की तफसील आपको मुख्तसरन बताते हैं और ये बताते हैं कि इस वीडियो में असल में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला ये है कि इस गिरफ्तारी की एक वीडियो में देखा यह जा सकता है कि पुलिस और FIA के एहलकार एक हसास इमारत में दाखिल होते हैं और ये जो पूरी हैपनिंग है ये एक ऐसी सूरत हाल में होती है जब रेड जोन में कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा किया गया और जो रेड जोन के साथ हसास इमारतें हैं यानी सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, इसी तरह ऐवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, दफ्तर खारजा, इनको आप कह लें कि एक तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और यहां पर सैकड़ों की तादाद में कंटेनर लगाए गए। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में जो गिरफ्तारी की वीडियो सामने आई है उसके मनाजिर के मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब इस वीडियो के एक मंजर में यह देखा जा सकता है कि पुलिस और FIA के जो एहलकार हैं ये एक हसास इमारत में दाखिल होते हैं। ये एक ऐसी इमारत है जहां पुलिस और FIA के एहलकार पेशगी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन ये एहलकार यहां पर जबरदस्ती घुसते हैं और उसके बाद फिर सेनेट के अहाते से सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी को जबरदस्ती उठा लिया जाता है। इससे पहले सैफुल्लाह न्याजी के घर पर हमला भी किया जाता है, उनके सामान की तोड़फोड़ भी की जाती है, लेकिन उसके बाद PTI के एक और मरकजी रहनुमा की गिरफ्तारी की वीडियो भी सामने आई है। अब ये जो दूसरे रहनुमा हैं ये इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। इन्होंने लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी में बड़ी तादाद में लोगों को रावलपिंडी से इस्लामाबाद लाना था, लेकिन अब इनके घर पर भी FIA ने छापा मारा और साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी को रावलपिंडी में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहां पर शेख रशीद की गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये आज की ताज़ा तरीन खबर है क्योंकि ये खबर उस वक्त आई जब आज के दिन में एक नई ऑडियो को जंगल में आग की तरह फैला दिया गया। नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने और मरियम नवाज ने एक ऑडियो को फैलाने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन किया और इस हवाले से फिर एक कॉल भी लीक हो गई और इस कॉल में एक नाम भी सामने आ गया। अब ये जो ऑडियो कॉल थी ये तो मरियम नवाज की थी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक की गई। लेकिन अब पता ये चला है कि इस ऑडियो में 7 मकामात पर 7 जगह पर कट लगाकर इमरान खान साहब के जुमले का पूरा मतलब तब्दील कर दिया गया है और इसको अपने मर्जी के मानी पहनाए गए हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ ने पहली मर्तबा इस पर बाकायदा रद्द अमल दिया है और इस रद्द अमल में यह कहा गया है कि जिस तरीके से टुकड़े जोड़कर इमरान खान साहब की जाली ऑडियोज बनाई जा रही हैं इससे NRO 2 को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
ये ऑडियोज जहां बन रही हैं, ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है। तहरीके इंसाफ ने कहा कि ये ऑडियोज जहां बन रही हैं, हमें उन लोगों का भी पता है, ये कैसे बन रही हैं हमें ये भी पता है, लेकिन अब जो फैसला होना है ये हकीकी आज़ादी मार्च करेगा। लेकिन यहां पर शेख रशीद की गिरफ्तारी के मुतालिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है, क्योंकि पहले पीटीआई के 2 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इस्लामाबाद में कंटेनर्स का पहाड़ खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रास्ते भी बंद कर दिए गए। लेकिन अब शेख रशीद की गिरफ्तारी के मुतालिक एक ताज़ा तरीन खबर आई है, और वो खबर यह है कि अब शेख रशीद को भी नैब ने तलब कर लिया है। शेख रशीद ने नैब की तलबी का ये जो नोटिस है ये खुद अब जारी भी किया है, यानी इसको ट्विटर अकाउंट पर अपलोड भी कर दिया है, और उन्होंने अब खुद ये बयान दिया है कि उन्हें ये ठोस मालूमात मिली हैं कि सिर्फ लॉन्ग मार्च के खौफ से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।